नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप किसी भी कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, मेहनत करना ही पड़ता है। कहा गया है ना, विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। अर्थात विद्या हमें विनय प्रदान करता है और विनय से पात्रता मिलती है। पात्रता से अगर पात्रता या कोई पोस्ट मिल जाती है, हम उसके पात्र हो जाते हैं कोई धन अर्जन करने के लिए, तो उससे धन प्राप्ति होती है और धन से हम अपने धर्म वाले काम करते हैं और उससे सुख की प्राप्ति होती है। कोई भी काम हो उसमें मेहनत तो लगता है, लगन से काम करना पड़ता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन में लगे हुए हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, लेकिन ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो टेक्निकल फील्ड से हैं, जो कि डिप्लोमा, ITI या BTech कर चुके हैं और जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि मैं रमेश कुमार, मेरा SSC में भी हुआ है, SSC जी, और NCL असिस्टेंट फोरमैन में भी हुआ है। और यहाँ पर मेरा इसरो का ज्वाइनिंग लेटर है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये मेरा HSFC ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर से आया हुआ है ज्वाइनिंग लेटर। ये डिप्लोमा लेवल किया हुआ है, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। नाम है, एड्रेस है, और ये लिफाफे के अंदर जो है ये मैं डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ कि इसमें कहाँ से आया हुआ है। स्वमानांतरिक्ष उड़ान केंद्र, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, दोननकुंडी, बेंगलुरु। ये डेट है और इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल। मैकेनिकल की वैकेंसी बहुत ही कम आती है, लेकिन इसरो में मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इन दो ट्रेड की वैकेंसी ज़्यादा आती है, जो कि हर साल किसी न किसी सेंटर में आता रहता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तब भी और मैकेनिकल से हैं तब भी इसमें वैकेंसी अच्छी आती है। हालांकि SSC में तो सबसे पीछे है। SSC में सिविल सबसे आगे, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल, उसके बाद मैकेनिकल। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर मैकेनिकल के लिए अच्छा अवसर है। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो तैयारी कर सकते हैं। ये HSFC का है। इसका वैकेंसी पिछली बार 2018 में आया हुआ था, उसके बाद 2024 में आया। ये 24 वाले वैकेंसी है, जो कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर पहले इससे पहले मेरा ज्वाइनिंग हुआ था 2025 में, जो कि टेम्प्रोरी बेसिस था, लेकिन ये परमानेंट बेसिस पे दोबारा लेटर आया हुआ है मेरे एड्रेस पर, घर वाले एड्रेस पर। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रेफरेंस टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन अगेंस्ट 2024, देखिए 2024 की वैकेंसी है, और डेटेड सब्सिक्वेंट रिटन टेस्ट 2 जनवरी 2025 को, एंड स्किल टेस्ट यू अटेंडेड ऑन 28 फरवरी 2025. I am directed to offer you a
post of technical assistant mechanical in the temporary basis in the Human Space Flight Center, Bangalore. One of the center of Indian Space Research Organization in level 7 44,900 से 1,42,400 in pay matrix 7CPC and the following terms and conditions. इसमें फर्स्ट नंबर है यू आर ऑफर्ड इनिशियल पे ऑफ 44,900 से इन लेवल 7 in the pay matrix. In addition, you will be given other allowances as are admissible to employee of Department of Space. Indian Space Research Organization similar status stationed at the place of posting. आपकी जहाँ पर पोस्टिंग होगी वहाँ पर जो है दिया जाएगा फैसिलिटी. बी नंबर में दिया है लेवल इन पे मैट्रिक्स ऑफर्ड इवन बेस्ड ऑन एवेल्यूएशन ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस रिटन टेस्ट. इनके रिटन टेस्ट और स्किल के आधार पर आपको नियुक्त किया गया है और पोस्ट इज टेम्पररी बट लाइकली टू बी कंटिन्यू इंडेफिनेटली. कंटिन्यू रहेगा कुछ समय के लिए, उसके बाद परमानेंट हो जाएगा. वी विल बी ऑन प्रोबेशन ऑफ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट विच मे बी एक्सटेंडेड और सर्कुलेटेड एट द डायरेक्शन ऑफ competent authority. During the period of probation, your service liable to terminate without notice, assigning reasons therefore. If your performance is found to be not satisfactory, or if the government is certified that you were eligible for a performance to the service post is a first instance still, you will be entitled to draw annual increment only after successful completion of the period of probation. 1 year probation period complete होने के बाद जो सैलरी में इंक्रीमेंट लगेगा. After the successful completion of period of probation, you will be treated as a regular government servant, and your service are liable to be terminated at any time by 1 month notice given by other side, employee or appointing authority without assigning any reason. Therefore, आप किसी कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी आपने इंफॉर्मेशन गलत फाइल किया है तो उसके लिए कार्रवाई की जाएगी. The appointing authority however reserves the right of terminating your service. उसके पास राइट है टर्मिनेट करने का प्रोबेशन पीरियड के अंतर्गत. इसके बाद है जी नंबर. आपको बेंगलुरु में कहीं भी तैनात किया जा सकता है. विल पोस्टेड टू द बेंगलुरु बट द appointment carried with the liable to serve anywhere in India under the control of Department of Space. Yes, you will be required to join the defined NPS as applicable to all new central government service appointed on after 1 जनवरी 2004. बता दें कि 1 जनवरी 2004 से पहले जो OPS हुआ करता था, ओल्ड पेंशन स्कीम, और 1 जनवरी 2004 के बाद
NPS आया है। और your appointment will be subjected to being found medically fit by the respect of मेल कैंडिडेट। मेल कैंडिडेट को एक मेडिकल बनवाना होगा। यू विल बी नॉट बी टाइटल एनी ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट। आपको जाने के लिए ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। यू विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू टेक एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है वो ओथ के लिए। योर अपॉइंटमेंट विल बी फर्दर सब्जेक्टेड टू योर प्रोडेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ड्यू टू द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। ज्वाइनिंग के टाइम ये डॉक्यूमेंट बनाना है। डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म रिगार्डिंग योर मैरिटल स्टेटस। मैरिज सर्टिफिकेट बनाना होगा। कार्यभार ग्राउंड समय जन्मतिथि जाति राष्ट्रीयता भूतपूर्व सैनिक के मामले में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अपने वर्तमान कार्य से त्यागपत्र देते हुए अपने NOC बनवाने के लिए कहा है। आप SC ST से हैं, OBC से हैं तो उसका सर्टिफिकेट बनवाना होगा। लिखित रूप से बताना होगी कि आपने किसी पद फेलोशिप के लिए आवेदन दिया है या किसी सेवा में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा दी है। वचन देना होगा कि HSFC की समझ की लिखित पूर्व अनुमति के बगैर आप कहीं और किसी भी पद पर आवेदन नहीं देंगे। 2 कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो है। You should continue whether you are already under obligation of serve of central government, the public authority. If you are NOC from the authority connected to your accepting this offer appointment. आपको CHS you will be admitted to medical scheme CHS which covers you and your eligible dependent family member regarding residing with you for medical treatment. Hospitalization will be considered for allotment of residential accommodation in the departmental housing colony available in Bangalore subject to availability. You will be entitled to leave travel concession in terms of Government of India rule as amended from time to time and also for subsidized departmental canteen facility। इसमें बताया गया कि आपको अवेलेबिलिटी के आधार पर जो है कॉलोनी मिलेगी, यानी कि रूम वगैरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और CHS मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए CHS कार्ड बनेगा। अब अगला है वो नंबर by the terms and conditions service under the relevant rules। अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति 2 नंबर पर लिखा गया यदि नियुक्ति का प्रस्ताव आपको उपयुक्त शर्तों पर स्वीकार्य है तो आपको यहाँ दिए गए पते पर रिपोर्ट करना है 7 दिन के अंदर।
2026। तो मेरा ज्वाइनिंग हो गया है और मुझे 4 मंथ हो गया है। ठीक, इसके बाद क्या है, ये जो है एडमिन ऑफिसर का सिग्नेचर। इसके बाद है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट है जो कि ज्वाइनिंग के टाइम आपको देना होगा, बनवा के अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनवाना होगा। मैं तो यहीं पर बनवाया था, बेंगलोर में ही। एक यूआरएससी का एक हॉस्पिटल है जो कि इंदिरा नगर, सरोजनी नगर, इंदिरा नगर में बीमा नगर, जीवन बीमा नगर में है उसका सेंटर यूआरएससी का। यहीं से मेडिकल बनवा के आप वहाँ पर कर सकते हैं। मैंने यहीं से किया था, हो गया था, एक्सेप्ट हो गया था। मेडिकल का फॉर्मेट है, ये सब जो है सीएमओ जो है वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद यहाँ पर आपका जो है बॉडी मार्क लगेगा, सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ से बनेगा, चिकित्सा अधिकारी का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, यहाँ पर मोहर लगेगा। यहाँ पर साफ लिखा गया है कि इंस्पेक्टर कैंडिडेट्स, सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट स्टेटस। और महिलाओं के संदर्भ में ये है ए रजिस्टर्ड फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर possessing a medical qualification included in one of the schedule to the Indian Medical Council Act 1956, Indian Medical Central Act 1970 and Homeopathy Central Council Act 1973। फीमेल कैंडिडेट के लिए इस तरह से मैंने मेडिकल बनवाया था। वहाँ पर बीमा नगर का एक यूआरएससी का ये है इसरो हेल्थ सेंटर, यूआर राव सेटेलाइट सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। मेरा नाम यहाँ पर है और नॉर्मल से चेकअप हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा फिजिकल चेकअप हुआ था। उसके बाद 2 घंटे के अंदर ही बनाकर दे दिए थे उसी दिन। मैं तो 11 बजे गया था और 12 बजे काम शुरू हुआ और मुझे 2 बजे, ढाई बजे मुझे उन्होंने साइन ऑफ करके दे दिया। उसी दिन सब कुछ रेडी हो गया। नमस्ते साथियों, जय हिंद, नमस्कार।